ये औरत मेरी मामा के रूम में क्या कर रही है? ओह, ये है तुम्हारी बेटी? निकलो अभी के अभी मेरी मामा के कमरे से, मेरी मामा के घर से निकलो। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जरा भी तमीज नहीं सिखाई कि घर आए हुए मेहमान से किस तरह से बात करती है। मेरी मामा ने मुझे क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया इसकी टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं। मतलब वहां पे मेरी वाइफ अकेली कमरे में बंद अपने कजन के साथ लिपट लिपट के रोती है। वो तो सबको दिखाई नहीं देता, और मैं सबको दिखाई दे रहा हूं कि मैं आया हूं कि नहीं आया हूं। माँ जी, ये नताशा है। अमीना, तुम तो पहले मिल चुकी। नताशा, तुम उनके पास बैठो, मैं जरा साजिद को मिलाऊं। हेलो आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मुझे अब्रार की फर्स्ट वाइफ की डेथ पर सुन के बहुत अफसोस हुआ, इसीलिए तो मैं फौरन अफसोस करने चली आई। आई होप आंटी कि आपको मेरा यहाँ आना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा होगा। ताज़ियत के लिए आने वाले लोगों से नाराजगी का इजहार नहीं किया जाता। ताज़ियत के थोड़े आए हैं, ये तो कब्जा करने आई है बड़ी अच्छी। अमीना, मेहमानों के लिए कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो। जी अच्छा। ओ प्लीज आंटी, मेहमान तो मत बोले। आफ्टर ऑल अब ये घर मेरा ही तो है। नहीं, ये घर मेरी साइमा का है, जो ये सब कुछ छोड़कर मनो मिट्टी के तले जाकर दब गई। यार साजिद, तुम्हें क्या हो गया? उसे यहां लाने की क्या जरूरत थी? पता नहीं सब उसे देखकर अपसेट हो जाएंगे। इतने नाजुक वक्त से गुजरे और फिर तुम उसे उठा के यहां ले आए। मैं क्या करता, ये खुद ही जिद कर यहां पर आई है। इतनी तुम्हें मैंने कॉल्स की कि अब मुझे बताओ कि अब करना क्या है। फोन मेरा साइलेंट में था, और इतने सारे मेहमानों में कहां बंदा होश में रहता है। वैसे बहुत अफसोस हुआ भाभी। कब से था भाभी को ये इशू? ट्रीटमेंट करवाया क्या? अभी 1.5 माह पहले ही डायग्नोस हुआ। अपने भाई के पास अमेरिका जा रही थी ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन बेरहम वक्त ने मौका ही नहीं दिया। अबरार, फातह खानी कर लें। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉम प्लीज, आप चली जाएं यार, मुझे नहीं जाना। बेटा, वो तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारी सास फौत हुई है, तुम्हारा जाना वहां जरूरी है। वो सास बहुत हुई है तो हो गई ना, अब मैं क्या करूं? मेरा जाना बहुत जरूरी है क्या? वहां पर जाके लोगों के बोरिंग फेस देखो। इट्स वेरी बोरिंग मॉम, आई डोंट डू दैट। लेकिन बेटा, दुनियादारी भी कोई चीज है, तुम्हें जाना होगा वहां दुनियादारी के लिए। क्या करना पड़ता है? मतलब वहां पे मेरी वाइफ अकेली कमरे में बंद अपने कजन के साथ लिपट लिपट के रोती है। वो तो सबको दिखाई नहीं देता, और मैं सबको दिखाई दे रहा हूं कि मैं आया हूं कि नहीं आया हूं। व्हाट? ये सब कब हुआ? ये तब ही की बात है जनाब, जब आपने मुझे कहा था कि जाओ उसके पीछे कमरे में। यकीन कीजिए, शर्म की वजह से मैं तो वहां से वापस चला आया। तौबा, साइमा ने ये तरबियत की बेटी की? तुम कुछ दिन ठहर जाओ, मैं बड़ी बी से बात करूंगी कि बेटी की ये तरबियत की है आपने। अरे यार छोड़ें, आप बात को छोड़ें, मैं आपको बता, अब अमल का उस घर में रहना मुझे बिल्कुल कबूल नहीं। कुछ सोचती हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, आपने जो भी सोचना है सोचें ना सोचें, बट आई कैंट डू दैट। मैं नहीं जा सकता।
भाई बड़ा ही जज्बाती लड़का है ये। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा कि तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का बेडरूम देख लो। अच्छा चलो चलते हैं यहाँ से। चलते हैं। पहले मैं जरा तुम्हारी बीवी की तस्वीर तो देख लो। हंसी चालाक औरत लग रही है शक्ल से। ये औरत मेरी मामा के रूम में क्या कर रही है? ओ, ये है तुम्हारी बेटी। निकलो अभी के अभी मेरी मामा के कमरे से, मेरी मामा के घर से निकलो। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जरा भी तमीज नहीं सिखाई कि घर आए हुए मेहमान से किस तरह से बात करती है। मेरी मामा ने मुझे क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया इसकी टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारी माँ तो मर चुकी है और तुम्हारे वालिद की बीवी होने के नाते से इस घर की मालकिन अब मैं ही हूँ और तुम्हारी माँ भी। ओह जस्ट शट अप और निकलो यहाँ से। प्लीज अमल कूल डाउन नताशा तुम चलो मैं आता हूँ। तुम अपनी बेटी को समझाने की बजाय मुझे यहाँ से निकाल रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? कंट्रोल करो, घर में लोगों की आमदोरफ्त हो रही है, कुछ तो ख्याल करो। मैं यहाँ पे तुम्हारी बीवी का अफसोस करनी है, मगर अफसोस कि तुम लोगों की कमअक्ली का मातम पीट के जा रही हूँ। प्लीज क्या होगा? कुछ देर के लिए आई थी, अभी चली जाएगी। ये मेरी मामा की मौत का अफसोस करने नहीं आई बल्कि मामा की मौत का जश्न मनाने आई थी। भाभी जी की फातमी का बहुत अफसोस हुआ है। देखे ना जी अभी उम्र कितनी थी। बस भाई साहब, अल्लाह की मर्जी के आगे हम सब बेबस हैं। माँ जी सोई हुई है कि? अभी बड़ी मुश्किल से सुलाया मैंने उन्हें दवाई देकर, तबीयत ठीक नहीं थी उनकी। बाजी मेरा ख्याल है कि हमें अब इजाज़त लेनी चाहिए। वो इब्रार साहब तो अपनी दूसरी मसूफा बीवी को छोड़ने के लिए गए हैं और वापस मुड़ने का नाम ही नहीं लिया। तो उनको जाने की जरूरत क्या थी? तोकी को नहीं बनता था पाजी। वैसे उसे आने की क्या जरूरत थी? बस जख्मों पे नमक छिड़कने आई होगी। अल्लाह माफी दे पाजी, बड़ी तेज औरत, मैंने इतनी जिंदगी में तेज औरत काटी देखी। और अल्लाह जन्नतों में जगह करे हमारी साइमा भाभी को। वो तो फरिश्ता सिफ्त खातून थी, बहुत नेक औरत थी। जी हाँ, बस अच्छे लोग इस दुनिया से जल्दी चले जाते। बाजी मेरा ख्याल है कि अब घर चलें। ये अपना जाड़ा बेटी और पापी नहीं चलेंगे घर? नहीं भाई साहब, अभी हम कुछ दिन यहाँ रुकेंगे। भाभी जी के 10वें के बाद ही आएंगे घर। आप अभी जाड़ा तुम्हारे भी यहाँ पर जरूरत है, आप रुक जाए कुछ दिन के लिए। हाँ जी, आप लोग ना रात का खाना खा के ही जाइएगा। नहीं वो अमीना, असल में ना मैंने रात को एक पार्टी को प्लाट दिखाना है। और कोई बात नहीं यार, प्लाट काट देख लेंगे ना, कोई प्लाट पाक तो नहीं ना चला। कोई बात नहीं भाभी, वो देखना रात को यार भूख फिर जल्दी लग जाएगी। अच्छा हम बैठे हैं, खैर भाभी आप बनाए खाना। जी आप लोग बैठे, इब्रार भाई आते होंगे, मैं खाना लगवाती हूँ। बिल्कुल भाभी आराम से खाना लगवाए, हम बैठे हुए। जी जी।